उत्तराखंड में दिन चढ़ने के साथ भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक उत्तराखंड में 35% वोट डल चुके थे। नैनीताल, देहरादून में जबरदस्त मतदान तेज रहा। इस बार उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, चमोली, खटीमा, उधम सिंह नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में हम जो भी चुनाव में गए हैं, हमने मुद्दा जो जनता के सामने है, एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड की जनता काम को प्राथमिकता देगी, न कि कारनामों को। ये उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी ने एक तुष्टीकरण, जो हमेशा से उसके डीएनए में जो उसके तुष्टीकरण है, उसको फिर से उत्तराखंड में जो है एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए किया है, यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात की है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और इस बार करारा जवाब देगी। मैं आश्वस्त हूँ इस बार 60 पार, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ के लोग चुनेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा। अब नासमझी में आप कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, ये बताइए, और राज्य का विषय है। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी जी का स्थान जो है श्री पुष्कर धामी लेने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात कह सकते। अदरवाइज जो है, जो जिस गुरु ने उनको पढ़ाया, उस गुरु ने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज तुम्हारे अधिकार में, कौन सी तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। भाजपा ने अंतिम सहारा, उनके मुख्यमंत्री से लेकर के उनके मंत्रीगण, दूसरे लोग शराब, कुकर, साड़ी आदि बांटते हुए देखे गए हैं, और उनके वीडियो वायरल हुए हैं। 12 मेरे पास ऐसे वीडियोज हैं जिनको देखने के बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मैंने आक्रोश में एक भी पोस्ट भी डाली। और मैं समझता हूं कि यदि इलेक्शन कमीशन ठीक से संज्ञान लेगा तो इनके 12 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आइए सीधे उत्तराखंड के खटीमा आपको लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता श्वेता झा खटीमा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र, श्वेता, जहां पर आप मौजूद हैं। बीजेपी ने कई मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद धामी साहब को बनाया, कम समय उन्हें मिला। उत्तराखंड का इतिहास भी कि एक ही पार्टी को दोबारा नहीं वो लाती है सत्ता में। क्या देख रही हैं आप खटीमा में? बिल्कुल सही जी। मैं आपको बता दूं, खटीमा में खास करके जैसा आपने बताया कि खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है यहाँ पर, हालांकि वो बहुत ही आश्वस्त, सुबह सुबह हमने उनसे बात की जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे, वोट डालने के लिए निकल रहे थे, तो काफी आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर। लेकिन ये बात समझनी होगी कि उनके लिए डबल चुनौती है। खटीमा एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर जहां पर सबसे कम है वोटर्स की संख्या की बात अगर यहाँ करें तो 1,19,680 के आसपास यहाँ पर मात्र वोटर्स हैं। तो कम वोटर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा फाइट जो है काफी टफ रहती है। तो एक तो अपनी सीट को बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है खुद उनके सामने, यानी सीएम के सामने, और दूसरा कि बीजेपी को भारी बहुमत से पूरे उत्तराखंड में जिताना, ये दूसरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वो भी एक ऐसे सिपाही के कंधे पर बीजेपी ने दे दिया जिसको 1 साल का भी पूरा तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त खुद दूसरे मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर सत्ता संभाली, लेकिन जब ऐन चुनाव का वक्त आया तो सब कुछ पुष्कर सिंह धामी के हवाले कर दिया गया। ऐसे में मैंने सवाल भी किया था उनसे कि क्या आपको संकट मोचक की भूमिका में यहाँ पर बीजेपी देख रही है, तो खैर वो तो मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और हम जरूर जीतेंगे, और तमाम तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन यहाँ पर जहाँ खटीमा की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही, और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, सुबह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तमाम वोटर्स घर से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये हमने सुबह से यहाँ नजारा देखा। धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, लेकिन राजनीतिक मिजाज जो है यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार बहुत ही दिलचस्प है यहाँ का चुनाव, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस बार है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, और कर्नल कोटियाल के नाम पर इस बार जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। अगर कुछ सीटें भी आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो हो सकता है कि सत्ता की चाबी हो सकता है उनके पास आए, या फिर किंग मेकर की भूमिका में वो आ सकती है। बहुत धन्यवाद श्वेता आपका।